नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। गड़बड़ झाला करने वालों की नजर अब मंदिरों की कमाई पर भी पड़ने लगी है। मंदिरों को दान में मिलने वाले पैसे पर किनकी नजर है, इसकी जांच अब शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों की पुलिस इस बात को पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में जो दान की रकम मिलती है उस पर कौन वो लोग हैं जिन्होंने टेढ़ी नजरें रखी हुई हैं। मामला बहुत स्पष्ट है। जिस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुले, वहां पर एक क्यूआर कोड मौजूद था। पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर अब अच्छी खासी बहस होनी शुरू हो गई है, विवाद होना शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम में महाराज नंदी जहां विराजे हुए हैं, उसके पास एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा क्यूआर कोड लगा हुआ है जहां से वीआईपी दर्शन किए जाते हैं। इन दोनों जगह क्यूआर कोड लगा हुआ है और आश्चर्य की बात तो यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की नजर इन दोनों बड़े बड़े क्यूआर कोड पर नहीं पड़ी। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में भी क्यूआर कोड लगाया गया है, पेटीएम कंपनी का ही यह क्यूआर कोड है। अब इस पूरे प्रकरण पर हंगामा मचना तब शुरू हुआ जब राज्य के कई लोगों ने दर्शन किए मंदिरों के और वहां इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर टिप्पणियां लिखनी जब शुरू की तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हरकत में आई और साथ साथ रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ साथ चमोली जिले का भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से दोनों ही जिलों में जांच करने के लिए तहरीर दे दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह क्यूआर कोड किसके खाते से लिंक है। अगर आप गूगल पे या पेटीएम से कई भुगतान करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि एक भुगतान जब किया जाता है तो किसी न किसी के खाते में जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय। वो कहते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कोई भी खाता ऐसा नहीं है जो क्यूआर कोड से लिंक हो और वो पेटीएम का इस्तेमाल करती हो। वो आश्चर्य जताते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया है और किसने ये क्यूआर कोड यहां पे लगाया है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात पर भी करना चाहिए कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता की नजर इन क्यूआर कोड पर पहले क्यों नहीं पड़ी। यह विवाद तब क्यों हुआ जब राज्य के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया। मीडिया में ये तमाम खबरें आनी शुरू हो गई। अब इस बात को लेकर हंगामा मचना शुरू हुआ है। जांच दो जिलों की पुलिस कर रही है, लेकिन यह पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि ये क्यूआर कोड किनके खातों से लिंक हैं। जैसे ही यह पता चलेगा कि यह किसके खाते से लिंक है, तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। लेकिन अभी विवाद इस पूरे प्रकरण पर बना हुआ है। साथियों, डिजिटल भुगतान को लेकर सतर्क रहने के कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं ने इतने दिन में इन क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान किया होगा सेवा भाव से कि भगवान बद्र विशाल और केदारनाथ धाम की वो कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ दान करके पुण्य कमाना चाहते हैं। लेकिन दान का ये पैसा किसके खाते में गया है, इसकी पड़ताल अब शुरू हो गई है। देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इसका खुलासा करती है। और यह सचेत कर दिया है एक आम आदमी को कि किसी भी स्थान पर लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करने से बचें। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।